अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो मैं आज आपको वेलकम करता हूं शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल के ऊपर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल। आज के दिन हम बात करेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो हमारा कौन सा चैप्टर है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो हमारा चैप्टर नंबर 3 है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो हमारा चैप्टर नंबर 3 है। और आज के दिन हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 31, 32 और 33 के बारे में। लेक्चर नंबर 31, 32, 33 के अंदर हम किन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। हम वाइटल फोर्स थ्योरी के बारे में सबसे पहले डिस्कस करेंगे, वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है। उसके बाद सेकंड नंबर पे हम बात करेंगे यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। और फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के यूजेस के अलावा हम बात करेंगे अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस की डेफिनेशन के ऊपर। अल्केन्स क्या हैं, अल्कीन्स क्या हैं, और साथ में अल्काइंस क्या हैं, इनकी डेफिनेशंस के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज के दिन हम सबसे पहले हमने क्या बात करी थी, हमने कहा था कि वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी के बारे में बात करते हैं। देखें, वाइटल फोर्स थ्योरी को समझने से पहले आपको 1815 को समझना पड़ेगा। 1815 तकरीबन 200 साल पहले की बात है। 200 साल पहले, 200 साल पहले इट वॉज बिलीव्ड, इट वॉज, ये यकीन किया जाता था, इट वॉज बिलीव दैट, इट वॉज बिलीव दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर derived from, organic compounds derived from are derived from living organisms only, derived from living organisms only। और ये थ्योरी पेश करने वाले शख्स का नाम था बर्जीलियस। बर्जीलियस ने ये कहा था, सही ना, बर्जीलियस ने ये कहा था कि 1815 के अंदर के जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहाँ से मिलते हैं, वो सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं। तो सबसे पहले इस थ्योरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग कहा जा रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ये माना जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स हैं जो कि कहाँ से हासिल होंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स हैं जो कि या तो वेजिटेबल से हासिल होंगे या एनिमल की सोर्सेज से हासिल होंगे। वेजिटेबल प्लांट से मिलते हैं, प्लांट्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। तो प्लांट्स हासिल होंगे यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल होंगे, एनिमल्स हासिल होंगे यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल होंगे। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो है जो या तो वेजिटेबल से यानी कि प्लांट से मिलेंगे और साथ में कहाँ से मिलेंगे, एनिमल से मिलेंगे, ठीक है ना। ये ऐसा क्यों कहा जाता है कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलेंगे, जैसे कि शुगर या यूरिया वगैरह, क्यों कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता था क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का कैसे प्रोड्यूस हो सकते हैं लिविंग बीइंग के अंदर। क्योंकि जो जिंदा चीज है, जो जिंदा रहने वाली चीज है, सांस लेने वाली चीज है, उसके अंदर एक वाइटल फोर्स होती है यानी कि वाइटल लाइफ होती है। और वाइटल लाइफ जरूरी है इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सिंथेसिस के लिए। तो ऐसा देखे माना जाता था। लेकिन हर थ्योरी जो है वो गलत साबित करने के लिए ही बनती है। तो आ जाते हैं इस थ्योरी को गलत साबित करते हैं। इस थ्योरी को गलत साबित करने वाले शख्स का नाम था वोलर। 1815 के अंदर, 1815 के अंदर किसने थ्योरी पेश करी थी, 1815 के अंदर पेश करी थी बर्जीलियस ने थ्योरी। और 1828 के अंदर किसने पेश करी थ्योरी, 1828 के अंदर वोलर ने थ्योरी पेश करी, बल्कि थ्योरी पेश नहीं करी। 1828 में वोलर ने यूरिया, यूरिया जो होता है बेसिकली आप समझ लें यूरिन के अंदर होता है। यूरिन मतलब आप समझ लें, यूरिन का मतलब आप समझते हैं, यूरिन के अंदर मौजूद होता है यूरिया। अब यूरिया जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यूरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसको लेबोरेटरी के अंदर बना के दिखाया। किस चीज से बना के दिखाया, एक केमिकल से बना के दिखाया, अमोनियम साइनेट से। जो फ्रेडरिक वोलर साहब थे, फ्रेडरिक वोलर ने अमोनियम साइनेट से, अमोनियम साइनेट से यूरिया यानी कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक नॉन लिविंग थिंग से प्रोड्यूस करके दिखा दिया। तो जो बर्जीलियस वाली थ्योरी थी ना कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही हासिल किए जा सकते हैं, तो वो थ्योरी गलत साबित हो गई। सही ना। अब यहाँ पे यही लिखा हुआ है 1828 के अंदर, जो 1828 थे उसमें वोलर साहब थे, जिनका नाम था फ्रेडरिक वोलर। ये एक जर्मन साइंटिस्ट है। जर्मन साइंटिस्ट ने यूरिया को प्रिपेयर किया लेबोरेटरी के अंदर। लेबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर किया बाय यूजिंग इनऑर्गेनिक मटेरियल अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट को इन्होंने पानी के साथ में बॉईल किया। अमोनियम साइनेट को जब पानी के साथ में बॉईल किया तो उसको कन्वर्ट कर दिया किस चीज के अंदर, यूरिया के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब जो यूरिया है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है कि यूरिया जो है वो बेसिकली यूरिन के अंदर पाया जाता है, एक्सक्रीट किया जाता है यूरिन के अंदर से ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस के दौरान में निकलता है। अब जब ये थ्योरी निकली तो वाइटल फोर्स थ्योरी क्या हो गई, वाइटल फोर्स थ्योरी गलत हो गई। तो हम उसको बोलते हैं कि वोलर्स की सिंथेसिस जो है बेसिकली वो फॉल ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी साबित हुई, कि वाइटल फोर्स थ्योरी का जवाल साबित हुई वोलर्स की सिंथेसिस। आगे बढ़ते हैं।
देखिए आप हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है इसके अंदर हम क्या करेंगे, बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के यूजेस क्या हैं इनके बारे में समझेंगे। देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के क्या क्या यूजेस हैं, कोई से 3 यूजेस आप याद कर लें, एनी 3 यूजेस। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हमारी इंडस्ट्रीज के अंदर यूज किए जाते हैं, ह्यूमन सोसाइटी के अंदर यूज किए जाते हैं, खाना पकाने के लिए फूड्स के अंदर यूज किए जाते हैं, फार्मास्यूटिकल के लिए यूज किए जाते हैं, सही है ना, दवाइयाँ बनाने के लिए यूज किए जाते हैं, फ्यूल्स के तौर पे यूज किए जाते हैं, बिल्डिंग्स बनाने के लिए यूज किया जाता है, सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर यूज किया जाता है, वगैरह वगैरह। अगर हम अल्केन्स की बात कर ले तो अल्केन्स एक ऐसे केमिकल सब्सटेंसेज हैं जैसे कि प्रोपेन वगैरह, प्रोपेन हो गया या ऑक्टेन हो गया या मीथेन हो गया, इन सब्सटेंसेस को हम क्या करते हैं, हम ऑयल के तौर पे यूज करते हैं या पेट्रोल के तौर पे यूज करते हैं या हीटिंग के पर्पस के तौर पे यूज करते हैं और कुकिंग के पर्पस के तौर पे यूज करते हैं घरों के अंदर। मीथेन गैस घरों में जलाने वाली गैस का नाम है सुई गैस। प्रोपेन जो है वो एलपीजी है, सही ना, और ऑक्टेन जो है वो बेसिकली गैसोलीन है, पेट्रोल है, सही ना, इसको हम फ्यूल के पर्पस के तौर पे यूज करते हैं। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। पॉइंट नंबर 3 के अंदर क्या कहा जा रहा है, तो पॉइंट नंबर 3 के अंदर कहा जा रहा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर एसेंशियल बिकॉज दे कंटेन कार्बन इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये कंटेन करते हैं कार्बन सारे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। अब जैसे कि यहाँ पे हम बोलेंगे कि फॉर एग्जांपल अगर ये कार्बन साइकिल है, कार्बन साइकिल जिसके अंदर क्या होता है कि कार्बन एक्सचेंज होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दरमियान में और सेल रिस्पायरेशन के प्रोसेस के दरमियान में, प्लांट्स और एनिमल्स के दरमियान में। ये बड़ी मुश्किल बात लिखी हुई है लेकिन इसको आसानी समझते हैं। देखें प्लांट्स को क्या चाहिए, प्लांट्स को चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड और एनिमल्स को चाहिए ऑक्सीजन। एनिमल्स या ह्यूमंस को चाहिए कौन सी गैस, ऑक्सीजन गैस। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस इनहेल करेंगे और एक्सहेल करेंगे ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस एनिमल जो है वो क्या करेंगे, एनिमल्स इनहेल करेंगे और एनिमल्स एक्सहेल करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और इस तरह से ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस वापसी कन्वर्ट होगी प्लांट्स में जाएगी और इस तरह पूरा कार्बन साइकिल चलता रहेगा। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन साइकिल करवाने के जिम्मेदार होते हैं। अच्छा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को दवाइयां बनाने के लिए, मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बड़े बड़े ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया जा सकता है, छोटे छोटे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को बड़े बड़े ग्रुप्स के अंदर बांटा जा सकता है। अब यहाँ पे इनकी डिटेल बड़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यहाँ तक भी लिख सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर यूज्ड एज मेडिसिनल प्रोडक्ट्स, इनको मेडिसिनल प्रोडक्ट्स के तौर पे यूज किया जा सकता है, काफी इतना भी लिखना। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। देखें अब हम बात करते हैं फैमिलीज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स की। हम अब इस लेक्चर के अंदर सिर्फ और सिर्फ किस चीज के बारे में बात करेंगे, अब हम अल्केन्स के बारे में बात करेंगे, इनकी डेफिनेशन। अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस, अल्केन्स अल्कीन्स और अल्काइंस के बारे में अब हम लोग बात करेंगे। अल्केन्स की अगर हम बात करें तो अल्केन्स क्या होता है, अल्केन्स जो है बेसिकली सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम्स के दरमियान में सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन एटम्स के दरमियान में सिंगल बॉन्ड होता है यहाँ पे, और हम इनको क्या कहते हैं, हम इनको पैराफिन्स भी कहते हैं, सही ना। यहाँ पे अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला लिखा हुआ है, अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। जो अल्केन्स का सफिक्स होता है वो होता है एन, यानी कि इसके नाम के आखिर में एन लगेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम मीथेन की बात करते हैं, मीथेन का फॉर्मूला है CH4। अगर हम इथेन की बात करते हैं, इथेन का फॉर्मूला है C2H6। प्रोपेन है, प्रोपेन का फॉर्मूला है C3H8 और ये प्रोपेन के अंदर कन्वर्ट हुआ हुआ है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं अल्कीन के बारे में बात करते हैं। अल्कीन क्या है, अल्कीन जो है बेसिकली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो है होते हैं जिनके अंदर डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो। तो अल्कीन जो होते हैं वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, इनके अंदर कार्बन कंपाउंड्स के दरमियान में डबल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि अल्कीन्स आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, कार्बन की कंपाउंड्स हैं, ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर कार्बन एटम्स के दरमियान में डबल बॉन्ड है, सही ना। तो हम इनको कहते हैं अल्कीन। अल्कीन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n। अच्छा देखें जनरल फॉर्मूला का मतलब क्या है, CnH2n का मतलब ये है कि जितने कार्बन है, कार्बन जितने हैं हाइड्रोजन उसके डबल होंगे, सही ना, ये अल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला है। अल्केन्स का है कि अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। CnH2n+2 का मतलब ये है कि जितने कार्बन होंगे हाइड्रोजन उसके डबल से 2 ज्यादा होंगे, ठीक है ना। अब अल्कीन्स क्या जो सफिक्स होता है, अल्कीन्स का सफिक्स होता है ईन, यानी कि अल्कीन्स के नाम के आखिर में ईन लगेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं जैसे अल्कीन्स के अंदर इथीन है, इथीन का फॉर्मूला है C2H4। प्रोपीन है, प्रोपीन का फॉर्मूला है C3H6 और ब्यूटीन है, ब्यूटीन का फॉर्मूला है C4H8। अगर आप एक चीज गौर करेंगे तो
कार्बन अगर 2 हैं तो हाइड्रोजन 4 है, यानी जितने कार्बन है हाइड्रोजन उसके डबल हैं। ठीक है, अगर कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन उसके डबल है, यानी कि 6 हैं। अगर कार्बन 4 है तो हाइड्रोजन उसके डबल हैं, यानी कि 8 है। इस तरह से अगर 5 कार्बन होते तो हाइड्रोजन होते 10, इस तरह से सो ऑन। तो ये हमारे पास अल्कीन का जनरल फॉर्मूला है। आगे बात करते हैं हम। जो लास्ट बात है वो है अल्काइंस के बारे में। देखें अल्काइंस क्या होते हैं। अल्काइंस भी हमारे पास कार्बन के ही कंपाउंड्स हैं, और ये कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं ये भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, लेकिन इन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर क्या होगा, इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के एटम्स के दरमियान में। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और कार्बन के दरमियान में क्या होगा, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। अब देखें यहाँ पे अल्काइंस का जो जनरल फॉर्मूला होता है, अल्काइंस का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। अल्काइंस का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। इसका मतलब यह है कि जितने कार्बन हैं हाइड्रोजन उसके डबल से 2 कम होंगे। जितने कार्बन है हाइड्रोजन उसके डबल से 2 कम होंगे। जैसे कि यहाँ पे इथाइन लिखा हुआ है, इथाइन का फॉर्मूला है C2H2। C2H2 का क्या मतलब है कि कार्बन अगर 2 हैं तो हाइड्रोजन इसके डबल डबल, यानी कि 4, 4 में से 2 कम होंगे, यानी कि C2H4-2 2 बचेंगे। जितने कार्बन है हाइड्रोजन उसके डबल से 2 कम होंगे। प्रोपाइन की बात करें, प्रोपाइन का फॉर्मूला है C3H4। देखें क्या मतलब हुआ, C3 3 कार्बन है तो हाइड्रोजन होने चाहिए 6, 6 में से 2 माइनस कर दो, यानी कि हाइड्रोजन कार्बन जितने होंगे हाइड्रोजन उसके डबल से 2 कम होंगे, तो ये हो जाएगा C3H4। सुना, यहाँ पे ब्यूटाइन के अंदर देखें तो 4 कार्बन है, 4 कार्बन का डबल हो गया 8 हाइड्रोजन। 8 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन माइनस होंगे, तो ये हो जाएगा जितने कार्बन है हाइड्रोजन उसके डबल से 2 कम होंगे, यानी कि C4H6। इस तरीके से, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं जरा। यहाँ पे हम होमोलॉगियस सीरीज के बारे में बात करते हैं। होमोलॉगियस सीरीज हमारा लास्ट टॉपिक है। देखिए अब हम होमोलॉगियस सीरीज के बारे में बात करें। होमो का मतलब क्या होता है, होमो का मतलब होता है सेम, और लॉग मतलब यूनिट्स। तो होमोलॉगियस सीरीज का मतलब ये होगा कि सेम यूनिट्स वाली सीरीज, सेम यूनिट्स वाली सीरीज, सही ना। यानी कि अगर कहीं पे सिंगल बॉन्ड है तो पूरी फैमिली के अंदर सिंगल बॉन्ड है, अगर कहीं डबल बॉन्ड है तो पूरी फैमिली के अंदर डबल बॉन्ड है, अगर कहीं ट्रिपल बॉन्ड है तो पूरी फैमिली के अंदर ट्रिपल बॉन्ड है। तो होमोलॉगियस सीरीज के अंदर क्या होता है कि केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होती है एग्जैक्टली। क्योंकि सेम केमिकल प्रॉपर्टी इसलिए होती है क्योंकि सेम फंक्शनल ग्रुप होता है। सेम फंक्शनल ग्रुप होगा तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहती हैं। इसी तरह से होमोलॉगियस सीरीज को प्रिपेयर करने के जो मेथड्स होते हैं वो मेथड्स भी सेम सेम होते हैं, ठीक है ना। होमोलॉगियस सीरीज के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं, लेकिन एक रेगुलर पैटर्न होता है, प्रिडिक्ट की जा सकती है। इनके अंदर जो फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर चेंज आ रहा है वो प्रिडिक्ट किया जा सकता है। अब होमोलॉगियस सीरीज के एडवांटेजेस क्या होते हैं। होमोलॉगियस सीरीज के एडवांटेजेस की वजह से मान लें कि हमारी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी है वो आसान हो जाती है। जैसे कि अगर आपको मान लें कि एक कंपाउंड के बारे में पता लग गया, आपको पूरी फैमिली के बारे में जानना जरूरी नहीं है। अगर आपको उस फैमिली के एक मेंबर के बारे में पता लग गया तो आप पूरी फैमिली की केमिकल प्रॉपर्टीज को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। उस पूरी फैमिली की केमिकल प्रॉपर्टीज आपको पता हो सकते हैं अगर आप क्या कर लें, एक कंपाउंड के बारे में जानकारी हासिल कर लें। अब हमारे पास क्या है, अल्केन्स हैं, अल्कीन्स हैं, अल्काइंस हैं, अल्कोहल्स हैं, अल्डिहाइड्स हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, एक्सेट्रा। ये सब अलग अलग होमोलॉगियस सीरीज हैं। अल्डिहाइड की पूरी फैमिली के अंदर आपको एक मेंबर के बारे में पता लग गया तो पूरी अल्डिहाइड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज आपको पता लग जाएंगी। अल्कोहल के एक मेंबर के बारे में पता लग गया तो पूरी केमिकल प्रॉपर्टीज अल्कोहल की आपको पता लग जाएंगे, एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर यहाँ पे तमाम होता है। आई होप कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह ताला हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे, जिसके अंदर हम बात करेंगे IUPAC नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, और वो हमारी लास्ट वीडियो होगी इस चैप्टर से रिलेटेड। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।